starting with differential equations. That is considered a difficult topic. और इसका हम लास्ट मिनट रिव्यू कर लेते हैं और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लॉग्स को भी देख लेंगे. ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है? असल चीज़ है सेपरेटिंग द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स को सेपरेट करना. एक तरफ y वाली टर्म्स आ गई dy के साथ, एक तरफ x वाली टर्म्स आ गई dx के साथ. दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे एंड द रेस्ट इज अबाउट मेकिंग समथिंग द सब्जेक्ट एंड इंटीग्रेशन एंड सो ऑन. अब ये पास पेपर के क्वेश्चन से ही हम लोग देख रहे हैं. हमारे पास है x, हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा, हमारे पास है टेंजेंट थीटा, हमारे पास है +1 और यहाँ dx बाई डी थीटा है. तो यहाँ y नहीं है, यहाँ x और थीटा है. चूंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, उसने आपको एक रेंज दी हुई है. थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2. x की रेंज दी हुई है, x इज पॉजिटिव और ये कंडीशन दी हुई है. पहले तो वो कह रहे शो दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग इज सच एंड सच और उसके बाद कह रहे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन थीटा इज π/3. अब देखें, पहली चीज़ तो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो हो सकता है वो किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाए. वो कहेगा एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, या वो कह सकता है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ थीटा. ये कह सकता है, लेकिन यहाँ नहीं कह रहा. इसका मतलब है सिर्फ सॉल्व करना मकसद है, उसके अननोन कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं. पहले इस चीज़ पर आ जाएं. डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये चेन रूल से होगा. दिस इज tan थीटा द होल थिंग स्क्वायर. अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है. पावर कम्स डाउन, फंक्शन रिमेन्स एज इट इज, पावर रिड्यूसेस बाय 1. डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट. वो आपने कर लिया. सेक स्क्वायर को लिखा 1/cos स्क्वायर. ये लिखने के बाद इसको साइड पे करें. अब जो आपका क्वेश्चन था वो था x cos स्क्वायर थीटा dx बाई डी थीटा इज 2 tan थीटा +1. अच्छा, ये +1 है, ये ऐसे अलग नहीं कर सकते. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं. तो ये पूरी एक चीज़ है. इसको यहीं रहने दें, इसके साथ डी थीटा लगा दें. cos स्क्वायर थीटा नीचे आ गया, कहानी समझ में आ गई. और यहाँ पे x है वो dx के साथ आ गया. अब यहाँ ये dx न्यूमरेटर में होता है, डी थीटा भी न्यूमरेटर में होता है. 2 tan थीटा +1/cos स्क्वायर, इसको दो हिस्सों में तोड़ दें. 2 tangent थीटा cos स्क्वायर थीटा एंड 1/cos स्क्वायर थीटा. ये वाला ब्लू डब्बा एग्जैक्टली ये चीज़ है, क्योंकि असूल है डेरिवेटिव ऑफ a इफ इट इक्वल्स टू b, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ b शुड इक्वल टू a. इसका इंटीग्रल इज tan स्क्वायर थीटा. आप अलग से फिर से मत कीजिएगा, वो तो ऑलरेडी किया हुआ है. हाँ, ये मैंने बिल्कुल किया कि दो अलग अलग इंटीग्रल्स में तोड़ दिया. x का बेसिक इंटीग्रल है, सेक स्क्वायर बेसिक है, टेंजेंट. ये वाले का आंसर tan स्क्वायर थीटा. दिस इज बेस्ड अपॉन आंसर ऑफ पार्ट 1. ये आ गया प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सब्जेक्ट बनाना मकसद नहीं है, इसलिए c को पहले ही इवैल्यूएट करें. जहाँ पे सब्जेक्ट भी बनाते हैं वहाँ पर भी आपकी मर्जी, पहले इवैल्यूएट करें बाद में सब्जेक्ट बनाएं, पहले सब्जेक्ट बनाएं बाद में इवैल्यूएट करें. वो रेगुलर लेक्चर्स जो कि यूट्यूब पे भी मौजूद है वो आप उसमें भी देख सकते हैं. यहाँ पे एक क्विक रिविजन है, ठीक है. कम टाइम के अंदर आपकी मेमोरी को जगाना, चीज़ों को रिलेट करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस. दिस इज नॉट अ रेगुलर क्लास, वो तो अलग से होती है. ये वाली जो क्लास है इसमें सिर्फ आपको एक आइडिया देना है, जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसका रिविजन हो जाए. खैर, c कम्स आउट टू बी -3/2. ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया. सब्जेक्ट नहीं बनाना है. थीटा की वैल्यू π/3, उसको प्लग इन करना है, इवैल्यूएट करना है, एग्जैक्ट टर्म में वर्किंग करनी है एंड देन यू गेट द आंसर. दो आंसर्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट. एक पॉजिटिव वाले को एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ था शुरू में x इज ग्रेटर देन 0. ये पहला क्वेश्चन मैंने समझाया. दूसरा क्वेश्चन देखें, अलजेब्रा बेस्ड. इसके अंदर इसने कहा पहले पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ दें. तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन, कौन सा केस है, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया, डिनोमिनेटर विद लीनियर फैक्टर आ गया. ये वाली वर्किंग आपने की. और उसके बाद जो है फिर क्या होता है, फिर उसके बाद जो है कॉन्स्टेंट्स निकालते हैं. ये कॉन्स्टेंट्स दोनों सेम आ रहे हैं.
इसको कॉमन लेके साइड पे कर दें, ताकि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट विल गो आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल साइन। यहां पर अब आपने इसका सेकंड पार्ट किया है, द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सैटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, सॉल्व द डिफरेंशियल ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। यहां लिखा हुआ है कि ये करना है। जब आपने इसका वेरिएबल सेपरेबल किया तो ये वाली चीज़ आ गई, जो कि अगेन बेस्ड अपॉन आंसर ऑफ पार्ट 1 है। यहाँ पे ये वाली चीज़ आ गई। इंटीग्रेशन का ये असूल लगेगा, दैट विल गिव अस ln। यहाँ भी ln है, यहाँ भी ln है, यहाँ भी ln है। यहाँ याद रखिएगा ax प्लस b में यहाँ 1 ओवर a आता है। चूंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 1 ओवर 1 आएगा। इसका कोफिशिएंट -1 है, ये 1 ओवर -1 आएगा। ये इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 1 ओवर 1 आएगा। ये चीज़ जानना ज़रूरी है। पहला टर्म इंटीग्रेट हुआ, दूसरा इंटीग्रेट हुआ, माइनस आया, तीसरा इंटीग्रेट हुआ। अब यहाँ पे मैंने ln ऑफ a लिखा। जिन क्वेश्चंस के अंदर सारी टर्म इंटीग्रेशन के बाद ln वाली आती है, वहाँ पे आपके पास सहूलत है कि कांस्टेंट को ln में लिख दें। नहीं लिखना हो, सिंपल सा c लिख दे, बाद में सब्जेक्ट बना लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। y is 1, x is 1, ln of 1 is 0, ln of 1 is 0, ln of a is ln 3 raised to power of 1/4, या a is 3 raised to power of 1/4, या यूं भी लिख सकते हैं सर्ड फॉर्म में। उसके बाद क्या किया? उसके बाद इनको जमा किया, इकट्ठा किया, उल्टे हाथ पे ln's को इकट्ठा किया, सीधे हाथ पे ln's को इकट्ठा किया। ये 1/4 में दूसरी तरफ लेके चला गया। ये इसकी पावर बन गई, ये इसकी पावर बन गई। ये 1/4 इंटू 4, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, अब माइनस का मतलब है डिवाइड। तो देखें इस जगह पे जो मैंने लिखा था कि लॉग्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो लॉग्स का कॉन्सेप्ट खुद ब खुद इसमें आता रहेगा। तो ये माइनस है तो ये डिवीजन हो गया, ये प्लस है तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। बात समझ में आई? इस तरफ भी ln, इस तरफ भी ln। देयरफॉर दिस थिंग, दिस बॉक्स, ये वाली चीज़ जो है ये इसके बराबर हो गई जो ऊपर था, और ln वो हमने डिस्कार्ड कर दिया। देयरफॉर बोथ वैल्यूज आर इक्वल। उसके बाद मैंने लिखा है ओ लेवल मार्क्स। अब आपको y को सब्जेक्ट बनाना है, तो चले मैं बनाता हूँ। 2 + y, लेट मी चूज अ थिन मार्कर। सो देयरफॉर 2 + y equals to 2 minus y multiplied with 3x power 4. Therefore 2 + y is equals to 2 into 3, that is 6x power 4 minus 3yx4. इसके बाद जो है वो आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। y वाली टर्म्स को एक तरफ ले ले, y plus 3yx power 4, this is 6x4 minus 2, y कॉमन लिया, 1 plus 3x power 4 is 6x power 4 minus 2, और y को सब्जेक्ट बनाया, that is 6x power 4 minus 2, 1 plus 3x power 4, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अच्छा जी, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखें जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी है, और प्रोपोर्शनैलिटी की बेसिस के ऊपर एक कांस्टेंट आता है। समथिंग लाइक, लेट मी अंडरलाइन इट, यहाँ प्रोपोर्शनल है। A certain curve is such that its gradient at a general point with coordinates is proportional to y over x square, y square over x. So therefore dy by dx is such and such, proportionality के साइन, उसके बाद कांस्टेंट आ गया। वेरिएबल सेपरेबल किया, 1 over y square, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना पहले सिंप्लीफाई करें। देयर इज नो हरी ऑफ इंटीग्रेशन। इसको ऊपर भी लेकर आ गए, k को बाहर भी निकाल लिया, 1 over x, यहाँ पे ln का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन। अब आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स आ गए, एक k है, एक c है। इसने आपको दो कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशन है 1 1, दूसरी कंडीशन है e, 2। अब आपकी किस्मत है, आप पहले कौन सा डालते हैं। यूजली जो लिखा होता है पहले उसी को डालते हैं। 1 1 मैंने प्लग इन किया तो c की वैल्यू -1 आ गई। c की वैल्यू को -1 लिखें, और ये मैंने बाद में लिखा है, यहाँ पे मैं फिर से निशान डाल दूँ तो c की वैल्यू जो है वो -1 है, c की वैल्यू -1 है। यही -1 यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से k भी मिल गया। उसके बाद आपने इसको सब्जेक्ट बना लिया। अच्छा जी, मैं देखता हूँ इसमें कोई और वर्थ वाइल क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारे हैं। लेट अस सी समथिंग दैट माइट इन्वॉल्व इन इन्फिनिटी। इसके अंदर ये वाला देखते। It says in a certain chemical process a substance A reacts with and reduces a substance B.
अब ये केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है, रिडक्शन। रिड्यूसेस को हम इस अंदाज से भी ले सकते हैं कि उसको कम करेंगे, बिल्कुल वो अलग एस्पेक्ट तो है ही है। द मासेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो मास ऑफ ए जो है वो एक्स है, मास ऑफ बी जो है वो वाई है, और वाई का डी वाई बाई डी टी दिया हुआ है और एक्स इन टर्म्स ऑफ टी दिया हुआ है। कहानी समझ में आई? आपके पास एक्स है, आपके पास वाई है, आपके पास टी है, और यहाँ डी वाई बाई डी टी दिया हुआ है। इसका मतलब है कौन सा अनवांटेड है, किसको लोग पसंद नहीं कर रहे, दैट इज एक्स। तो यहाँ पे ये एक्स को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो गया, -0.2 अपनी जगह पे, और ये एक्स वाली इक्वेशन आ गई और वाई वाली आ गई। 1/y dy इज -2 दिस थिंग। असल में ये न्यूमरेटर में होना ज़रूरी है, इसके हिसाब से हम करते हैं। तो dy चूँकि न्यूमरेटर में, ये लेफ्ट में रहा, dt डिनोमिनेटर में है, ये राइट में आ गया। इसका सेटअप किया, इसका सेटअप किया, ये ln वाला है, ये चेन रूल है, चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई किया, दिस इज व्हाट यू गेट, c कम्स आउट टू बी ln 100 - 2। अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये ज़रा बाद की कहानी है, ठीक है। सो दिस इज फॉर लेटर, नॉट फॉर राइट नाउ। इसको अभी छोड़ें, यहाँ पर आ जाएं। ln y इज इक्वल्स टू 2 दिस थिंग प्लस ln 100 - 2। अब क्या करेंगे, अब ये कह रहे हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन y and t, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला आ गया, दिस इज दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। सब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं है। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोच बाय द मास ऑफ b। मास ऑफ b क्या है, मास ऑफ b y है। as t becomes large, what happens to the mass of a, यानी कि x, as this becomes large। देखिए x का तो कॉन्सेप्ट ये है कि x लार्ज हो गया, तो जब x लार्ज हो गया, सॉरी t लार्ज हो गया, तो t की जगह इन्फिनिटी लिखा, 1 + इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, इसका स्क्वायर करके भी इन्फिनिटी होगा। तो असूल ये है एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। इसी तरीके से एनी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इन्फिनिटी। ये दो काम की चीज़ है। और अगर मेरे पास किसी सिनेरियो में k इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है तो वो k आ जाएगा, ये चीज़ जहन में रखिएगा। तो x की वैल्यू 0 हो गई, क्यों? क्योंकि वो रिड्यूस हो गया, वो रिड्यूस होते होते ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मास ऑफ b क्या होगा, व्हेन t बिकम्स वेरी लार्ज। अब इसी फॉर्मेट में कहानी समझ में आ जाएगी। 1 + t इन्फिनिटी हो गया, 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, ln ऑफ y की ये वैल्यू हो गई। y को सब्जेक्ट बनाएंगे, e रेज़ टू पावर ऑफ ln 100 इंटू e रेज़ टू पावर ऑफ -2, और यहाँ पे 100 e रेज़ टू पावर ऑफ -2 या 100 ओवर e स्क्वायर। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी अपने जहन में रखिएगा, e रेज़ टू पावर ऑफ ln x इक्वल्स टू x प्रोवाइडेड x इज ग्रेटर देन 0। ये मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। ये इस तरीके से ये 100 आया। अच्छा जी, ये वाला हो गया। और इसी तरीके से ये वाला एक क्वेश्चन देखें जिसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिक का कॉन्सेप्ट एक साथ आ रहा है। द वेरिएबल्स x एंड y satisfy the differential equation dy by dx is equals to e raised to power of -2y tan square x for x lying between 0 and pi by 2. It is given that when y is 0, x is 0. Solve the differential equation. Calculate the value of y when x is pi by 4. देखिए, बाकी क्वेश्चंस भी पूरे के पूरे पढ़ने चाहिए, लेकिन डिफरेंशियल तो बिल्कुल पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ही शॉट में आपको सारा समझ में आ जाता है कि इसके अंदर आपको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट नहीं बनाना है, एंड द थिंग इज के इसको किस तरीके से करना है। तो ये वाली जो चीज़ है वो ये है कि dy by dx is e raised to power of -2y into tan square x। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको वेरिएबल सेपरेबल किया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। tan स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसकी जगह लिखा sec स्क्वायर x - 1। इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। अच्छा, दोनों तरफ साइमल्टेनियसली कीजिएगा इंटीग्रेशन। ये चीज़ बन गई, sec स्क्वायर tan बन गया, माइनस अपनी जगह पे रहा, 1x बन गया, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपकी कंडीशन है, y इज 0 व्हेन x इज 0। ये आपने प्लग इन किया, c की वैल्यू कम्स आउट टू बी हाफ, ये आपने लिख लिया। उसके बाद x की वैल्यू π/4 डाला, ठीक है, और आपने π/4 प्लग इन करके यहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल करके आपकी y की वैल्यू आई है। सो y की वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.1785, फाइनल आंसर 0.179। ये जब मैंने क्लास में कराया था तो आई थिंक ये 6 मिनट के अंदर या तो मैंने समझाया था या बच्चों ने किया था। अच्छा जी, दैट कंप्लीट्स दिस थिंग।
अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं. समथिंग लाइक in a certain chemical process, a substance is being transformed, and t minutes after the start of the process, there are m grams of the substance present. In the process, the rate of increase of m is proportional to 50 minus m square. वही वाली कहानी आ गई. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ m इज प्रोपोर्शनल टू 50 माइनस m स्क्वायर. वहां पर k आ गया. अच्छा, और खास बात क्या है? और खास बात ये है, यहाँ पे t0 है, m0 है, dm बाई dt, यानी आप कोई कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के होते हुए भी आप एवेल्युएट कर सकते हैं. तो जब t0, m0, dm बाई dt 5, तो पहले आपने dm बाई dt की वैल्यू 5 रखी, m की वैल्यू 0 रखी. तो बेसिकली ये जो हाईलाइट है वो मैं हाईलाइट सही कर दूं, ये हाईलाइट जो है वो इसके ऊपर है. ठीक है, m की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 5 और उसके बेसिस के ऊपर k की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आई है, इस तरीके से रिड्यूस भी आई है, डेसिमल्स भी आई है. जिसकी जिस वक्त ज़रूरत होगी वो फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे. यहाँ मैंने फिलहाल तो डेसिमल लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में डेसिमल लिखा हुआ था. अब क्या कह रहे हैं? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड शो दैट द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म सच एंड सच. अब यहाँ की वर्किंग स्टार्ट करें. dm by dt is 1 over 500 50 minus m whole square. dm over this whole thing is 1 over 500 dt. यहाँ मैंने इसको अब फ्रैक्शन में लिखा है. इसके बाद इसको ऊपर ले गए, इसको चेन रूल से इंटीग्रेट किया. बेसिक इंटीग्रेशन है, c आ गया, c की वैल्यू 1 over 50 आती है. अब देखें, यहाँ 1 over 500 है, यहाँ 1 over 50 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 10 किया, इसको मल्टीप्लाई बाई 10 किया, दैट इज 10 over 500. इसको मैंने यूं बराबर कर दिया. क्यों यूं बराबर किया? ताकि अगर डिनोमिनेटर्स बराबर होंगे तो न्यूमरेटर ऐड करना आसान है. किसी को नॉर्मल तरीके से एलसीएम करना है, बिल्कुल बेशक वो कर सकता है. पहले तो आपने दोनों को आमने सामने किया, दोनों बराबर हो गए. ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब बराबर है. उसके बाद दोनों को फ्लिप किया. तो फ्लिप करके क्या हुआ? फ्लिप करके ये हुआ कि 50 माइनस m ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, 500 ऊपर आ गया, t प्लस 10 नीचे आ गया. गॉट द आइडिया? अच्छा जी, उसके बाद आराम से आप m को सब्जेक्ट बना लें. सो m इज इक्वल्स टू दिस 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 एंड दैट इज द वर्किंग फॉर दिस पार्ट. उसके बाद तो फिर वो आप टाइम डालेंगे और मास मिलेगा, और मास डालेंगे और टाइम मिलेगा, और बिकम्स वेरी वेरी लार्ज. वो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट, दैट इज द वर्किंग ओवर हियर. अच्छा जी, इसी तरीके से ऐसा क्वेश्चन भी देखें जिस क्वेश्चन के अंदर कोई ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आता है. द डायग्राम शोज अ वेरिएबल पॉइंट P with coordinates x, y. N is the foot of the perpendicular. ये foot of the perpendicular है. P moves on a curve such that for all positive values, the gradient of the curve is equal in value to the area of the triangle. देखिए, dy by dx is equals to area of triangle. Area of triangle ये हो गया x, ये हो गया y, half into base into height कर दिया. इसकी बेसिस के ऊपर वर्किंग करेंगे and then you get this answer. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अच्छा, क्या इसने कर्व बनाने को कहा है? हाँ, इसने कहा है. तो ये जो है e रेज टू पावर ऑफ 1/4 x स्क्वायर, तो x पॉजिटिव है. चूंकि हम नेगेटिव में तो जा नहीं रहे तो हमें उसकी फिक्र नहीं है. तो व्हेन x इज पॉजिटिव, ये यूं करके इंक्रीज करेगा बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट. अच्छा, इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन देखें, इसी से मिलता जुलता है. इट सेज द डायग्राम शोज द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट P. तो पॉइंट P पे एक टेंजेंट बना हुआ है. अच्छा, यहाँ पे अब ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये T है, ये N है. Tn की वैल्यू 2 है और Np की वैल्यू y है बिकॉज दैट्स अ y कोऑर्डिनेट. यहाँ तक सही है. और ये कह रहे हैं द कर्व इज सच, यहाँ अंडरलाइन करते हैं, द कर्व इज सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज पॉजिटिव एंड Tn इज इक्वल्स टू 2. ग्रेडियंट ऑफ कर्व जो है वो पॉजिटिव है. अच्छा, अब यहाँ ग्रेडियंट भी निकाल लें. तो जो ग्रेडियंट है वो क्या आया? वो आया चेंज इन y, change in y over change in x, which is y over 2. तो dy by dx जो है वो y over 2 आया. और dy by dx जो है वो अगर y over 2 आया, that is the same thing as half y. बेसिकली मुझे सिर्फ इसी को इंटीग्रेट करना है और तो कुछ नहीं है मेरे पास इंफॉर्मेशन. इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, ln की टर्म्स में c आ गया. उसके बाद मैंने सब्जेक्ट बनाया. Solve the differential equation, obtain an expression for y in terms of x. और ये 0.43 था, ये 4.3 डालकर ही ये रहा 4 और ये रहा 3. तो ये वाला जो था ये 4 था,
ये वाला 3 था, इसकी बेसिस पे आपको सी की वैल्यू मिल गई, सारा कुछ सब्जेक्ट बना लिया, एंड दैट्स हाउ यू गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अच्छा जी, यहाँ पे ये मार्क स्कीम वगैरह भी लगाई हुई थी। एक क्वेश्चन और देखें और फिर मेरे ख्याल से मैं एक पार्ट और रिकॉर्ड करूंगा जिसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस होंगे। तो पहले आप ये सुकून से देख लें, ये वाला कॉन्सेप्ट आप फोकस करें, फिर एक और पार्ट की वर्किंग आएगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन द डायग्राम द टेंजेंट टू द कर्व एट अ जनरल पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट्स XY मीट्स द X एक्सिस एट T। ये उसी से मिलता जुलता है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स। तो इन तीनों में ये वाला क्वेश्चन जो है ये ज्यादा डिफिकल्ट है। Tn अब इस मरतबा 2 दिया हुआ नहीं है, तो Tn को मैं Tn लिख रहा हूँ, y को y लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसने कहा ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज Pn ओवर Tn। ग्रेडियंट जो है वो Pn ओवर Tn है, ग्रेडियंट जो है वो y ओवर Tn है। लेकिन ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? बट, यहाँ बट लिख देते हैं, BUT बट। सो बट gradient is equals to m. In other words, dy by dx is y over tn. This is the first piece of info. इसने ये भी कहा है कि area of triangle is equals to tangent x. ये दूसरी चीज आ गई। area of triangle जो है that's half base into height। ये tn है, ये pn है, pn y है, tn है। तो यहाँ पे दूसरा आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, tn is 2 tangent x over y। अब यहाँ पे इसको ब्लू से हाईलाइट करते हैं। सो ये जो tn है ये हो गया 2 टेंजेंट x ओवर y। यहां से tn को सब्जेक्ट बनाया, दैट इज y ओवर dy बाई dx। दोनों को आपस में बराबर किया, ये रहा बराबर। सो y ओवर dy बाई dx इज 2 टेंजेंट y ओवर y। अब y को y से मल्टीप्लाई किया, दैट्स 2 tan dy बाई dx। dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाया, y स्क्वायर ओवर 2 टेंजेंट x, दैट इज हाफ y स्क्वायर कॉट x, दैट इज dy बाई dx। उसके बाद फिर आपने प्लग इन की कंडीशन, कॉट को कैसे सॉल्व किया, इंटीग्रेट कैसे किया, कोसाइन ओवर साइन, न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये वाली बेसिक इंटीग्रेशन है। अब देखिए यहाँ पे आपको कितनी सारी वर्किंग नजर आ रही है, कोई छोटी वर्किंग नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक जानदार वर्किंग है। तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंचे, मेक श्योर दैट यू आर मेंटली अलर्ट, और उस वक्त आप कर सके। बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, उस क्वेश्चन को वहां पे डिस्कार्ड कर दीजिएगा, यानी डिस्कार्ड फॉर द टाइम बीइंग एंड कम बैक टू इट लेटर। सो दैट कंप्लीट्स पार्ट 1 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट मिनट रिव्यू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।